संक्रांति टीका थोड़ा रह गया था। अंतिम श्लोक में आहार विहार शयन आसनादिशो सर्वासु अवस्थासु च वृत्त्यंतरहिततया सर्वदा मामेव परमात्मान स्वात्मना यो अनुसंधत्ते इत्यर्थः। कहने के अभिप्राय है यह व्यक्ति जो है मदगतेन अंतरात्मना का तात्पर्य बता रहे। मैंने आहार विहार शयन आसन आदि जो प्रारब्ध कर्माधीन जो लौकिक व्यवहार हो रहा है उस दौरान भी सर्वासु अवस्थासु चाहे रुग्ण अवस्था हो किसी भी अवस्था में हो तो वृत्त्यंतर रहिततया बाह्य वृत्तियों से रहित ही रहता है। सकल व्यवहार करते हुए व्यवहार से ऊपर उठ गया। अतएव सर्वदा मामेव परमात्मानम सर्वदा मुझ परमात्मा का ही स्वरूप का स्वात्मना स्व आत्मा से अभिन्नत्व नहीं चिंतन करता रहता है। यो अनुसंधत्य जो अनुसंधान करता है मनन करता है ध्यासन करता है उसे कहते हैं मद्गतेनांतरात्मना। योगी नाम विराट हिरण्यगर्भ ईश्वरादि उपासका नाम सर्वेशाम अपि मध्य सभी योगियों में सर्वेशाम योगी नाम अपि यह सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? युक्ततम है। किन योगियों की बात आप कह रहे हैं? जो विराट का चिंतन करने वाले लोग हैं, हिरण्यगर्भ का चिंतन करने वाले हैं, अन्य जो सगुण साकार ईश्वरों के चिंतन करने वाले हैं, उन सभी उपासकों की भी अपेक्षा से यह योगी युक्ततम है। योगेभ्य सर्वेभ्य इत्यर्थः। षष्ठी है वहाँ सर्वेशाम योगी नाम इन पंचमी लेना पड़ता है विभाष का विप्रणाम करके सर्वेभ्यो योगेभ्य पंचम्य अर्थे षष्ठी योगेभ्य सर्वेभ्य इत्यर्थ। सएव युक्ततमा ऐसा योगी ही युक्ततम होता है। ये तो विराट आदि उपासका योगी न विराट आदि उपासक जो योगी हैं तो अविद्या पटल व्यवहित दृष्टिया उपास्य उपासकादि भेदम आलम्ब्य विराट आदि उपासक है कि वे योगी जो है अविद्या पटल से व्यवहित है। उस व्यवहित दृष्टि के कारण से उपास्य उपासक रूपी भेद को लेकर के वो उपासना करते रहता है। अतः अभेद दृष्टि उपासना करने वाला सर्व चिंतन करने वाले की अपेक्षा से भेद दृष्टि करने वाला तो निम्न कोटि का है ही है। अतएव उन सब की अपेक्षा से यह योगी युक्ततम है। अयंतो श्रवणादि जन्य ज्ञानाग्निर्दग्ध द्वैत भ्रम पटलो। और ये जो है युक्ततम योगी श्रवणादि से जन्य जो ज्ञान है, अज्ञान क्या है? अग्नि है, उसे जला दिया है। द्वैत भ्रांति का कारण अद्वैत रूपी पटल को भस्म कर चुका है। अतएव स्वस्य च सर्वस्य च जगतश्च ब्रह्मातृत्वम् एव पश्यति। और स्वयं को और सभी को कहने का अभिप्राय संपूर्ण जगत को भी ब्रह्म मातृत्व रूपेण देखता है। ततएव युक्ततमो योगी श्रेष्ठतमः इति। इसलिए इसको युक्ततम कहा जाता है, श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतम कहा जाता है। कौन कहता है ऐसे? कहते मेरा मत है। इति मैंने मम ईश्वरस्य मतो अभिमते। कोई माने न माने मैं ईश्वर खुद उसको मानता हूं। एतेन यो ब्रह्मवित् तेन। इसलिए इसे निष्कर्ष निकलता है जो भी ब्रह्मित है उसके द्वारा क्या करना है? आसुप्तेर आमृतेर कालम सर्वदा ब्रह्मनिष्ठयैव स्थातव्यमिति बोधितम भवति। सर्वदा ब्रह्मनिष्ठापूर्वक के स्थिर रहना चाहिए, ये यहाँ बोध कराया गया है। प्रत्येक दृष्टिया वृत्त्यंतर राहित्येन प्रत्येगात्म भिन्न ब्रह्म दृष्टि को अपना करके वृत्त्यंतर रहित होकर सर्वस्य ब्रह्म तर्दर्शमेव सुकर समाधि इति सूचितम च। वही वास्तव में सभी में ब्रह्मात्मा तृत्व दर्शन करना यही अत्यंत सरल समाधि स्वरूप है। ये बात भी यहाँ सूचित कर दिया गया। टिप्पणी संक्षेप इसलिए पूर्वोक्तेभ्य सर्वेभ्यो योगिभ्यो, पूर्वोक्त सकल योगियों की अपेक्षा से पूर्वोक्तेभ्यो
सर्वे योगीभ्यो यो अतिशयेन योगी, जो अतिशयेन योगी होता है स युक्ततमः तस्य लक्षण माह यो मद्गतेन अंतरात्मना सर्वेंद्रिय सहिति। उसी का लक्षण कहते हुए कहा यो मद्गतेन अंतरात्मना, मैंने सर्वेंद्रिय सह मई परमेश्वरे निविष्ट, सर्वेंद्रिय वृत्तियों के द्वारा भी मुझ परमेश्वर में ही निविष्ट है। समाहित चित्तेन अंतःकरणेन, समाहित चित्त समाहित अंतःकरण के द्वारा श्रद्धावान सन भजते अनन्यत्वेन सहिति, अनन्य भाव से वो मेरा भजन करता है, चिंतन करता है, ये तात्पर्य है। अध्याय का सार शार्दूल विक्रीडित छंद में है, जिसके गण के बारे वर्णन किया। मस जसा तगा, मगण सगण जगण सगण तगण तगण, और एक गुरु वर्ण रहता है अंत में, उसको कहते हैं शार्दूल विक्रीडित छंद। उसमें 12 अक्षर और 7 अक्षर विभागपूर्वक 19 अक्षर का पाद होता है। ईश्वराराधन तत्परेण मनसा कर्मादि संतन्वता कर्तृत्वादि विवर्जितेन निगमैर् लब्धा विशुद्धात्मता येनाप्तं परमैकतां सुखघनां स्वं नौमितं शाश्वतं प्रत्यहं परमार्थतो भ्रमवशात् जीवं स्वरूपाच्युतम्। प्रत्यहं परमार्थतो भ्रमवशाच्युतम जीवं स्वरूपाच्युतम। प्रतिहम नित्य निरंतर मैं उस अपनी आत्मा को प्रणाम करता हूँ। स्वम आत्मानमेव नौमि, मेरी आत्मा जिसको मैं पहले मानता था मरने जीने वाला है, अब मुझे समझ में आ गया है वह शाश्वत है। तम शाश्वतम स्वम नौमि, कैसे था पहले जिसको आप ऐसे समझ रहे हो, क्योंकि परमार्थ तो जो मैं शाश्वत हूँ ये अब समझ में आई ना। पहले भ्रमवशात, भ्रांति के वजह से, जीवम स्वरूपाच्युतम, जीव को मैं क्या मान रहा था, स्वरूप से च्युत हो गया था, अलग हुआ, फिसला हुआ, गिरा हुआ मान रहा था। अब मुझे समझ में आ गया मैं क्या हूं। परमार्थतो, परमार्थता तम शाश्वतम स्वम प्रत्यहम नौमि, नित्य निरंतर प्रतिदिन मैं अपने आप को प्रणाम करता हूं, जिसके द्वारा मैंने क्या पाया है, ये न परमैकताम सुखघनाम आप्तम प्राप्तम, जिसके द्वारा मैंने सुख घन स्वरूप, आनंद घन स्वरूप, अपनी आत्मस्वरूप को मैंने एकता को प्राप्त किया है। ये कैसे प्राप्त हुआ, ये सब कैसे हो गया। पूर्वार्ध तब ईश्वराराधन तत्परेण मनसा कर्मादि संतन्वता, कर्मादियों को ईश्वरार्पण बुद्धि से विस्तार रूपेण सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करते हुए ईश्वर की आराधना में तत्पर रहता हुआ चित्त के द्वारा विवर्जितेन निगमैर कर्तृत्वादि, कर्तृत्व भोक्तृत्व है ना, कारितृत्व भोजितृत्व, इन सारी चीज़ों को वेदों के सारा नेति 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 के द्वारा वर्जन करते हुए विवर्जितेन मनसा लब्धा विशुद्धात्मता, मैं अपने विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त किया हूँ। ऐसे मुझे अपने उस विशुद्ध स्वरूप को मैं नित्य निरंतर अब नमस्कार करता हूँ, और कुछ नहीं करना है। नम मुक्तिम विधेयम, श्रुति कहती। इस प्रकार से 6ठा अध्याय परिपूर्णता को प्राप्त हुआ। अब 7वां अध्याय आरंभ होता है। अतः 7मो अध्याय, 7वां अध्याय आरंभ होता है। भाष्य अवतरणी का योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतीति प्रश्न बीजम उपन्यस्य। ये जो भगवान ने कहा योगिनाम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में से जो मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धा पर मेरा भजन करता है वही
मेरे दृष्टिकोण में, मेरे मत में सर्वोत्तम है, युक्ततम है। यह वास्तव में केवल ब्रह्मवेत्ता की स्थिति मात्र वर्णन नहीं किया गया है, इसमें प्रश्न का बीज भी भगवान ने रखा है। इति प्रश्न बीजम उपन्यास्य स्वयमेव। लेकिन यह स्थिति को जानने के बाद यह प्रश्न इसमें क्या छिपा पड़ा है और अर्जुन के दिमाग में आया नहीं। तो भगवान ने देखा, अरे मैं तो जिसका वर्णन किया हूँ, मैं सोचा इसके बारे में कुछ पूछेगा, ये तो बोल ही नहीं रहा है, गदगद होकर चुप बैठ गया। तो क्या करें, अब भगवान की मजबूरी है और स्वयं शिष्य पर कृपा करते हुए आगे बोलते हैं, स्वयमेव ईदृशम मदीयम तत्त्वम एवं मद्गतांतरात्मा स्यात् इत्येतद् विवक्षुर भगवान स्वयमेव उवाच। प्रश्न बीज का उपन्यास किए, लेकिन उस रहस्य को पकड़ता हुआ प्रश्न उद्घाटन करना चाहिए था, अर्जुन ने नहीं किया। तो भगवान ने देखा स्वयं ही तब इसके लिए कथन करने आरंभ कर देते हैं कि जो है मध्यम तत्वम एवं, कि मदगतेन अंतरात्मा है ना, मध्य तत्व क्या है, जिसमें जो वो तद्गत अंतरात्मा कर देता है। ये पूछना तो चाहिए था, आपका वैसे कौन सा वह स्वरूप है जिसको ये जीव अपने आत्मा से, अपने अंतःकरण से पूर्ण रूपेण भेद कर लेता है तो युक्त तम हो जाता है। वह स्वरूप क्या है, ये पूछना चाहिए था, लेकिन अर्जुन ने पूछा नहीं। इसलिए स्वयं ही ईदृशम मदीयम तत्वम, मेरा वह स्वरूप का यह वास्तविक स्वरूप है, यह रूपरेखा है जिसको मदगतिन अंतरात्मा होने से वह युक्ततम हो जाता है। इति तत् विवक्षो, यह बात कथन की करने की इच्छा से भगवान वाच, भगवान कहते हैं। संक्रांति अवतरण का दे रहे हैं, पूर्वम षष्ठाध्याय न ज्ञान योगम आरुरुक्ष। पूर्वाध्याय छठाध्याय के द्वारा पहले ज्ञान और योग का वर्णन किया, आरुरुक्षु और आरूढ़ के लिए व्यवस्था दिए। पहले आरुरुक्षो कर्मैव साधनम तस्यैव, और वही आरुरुक्षु जब आरूढ़ अवस्था को प्रकटता है, योगम आरूढ़स्य सर्वकर्म संन्यास साधनमिति, सर्वकर्म संन्यासी साधन होता है उसके लिए। यदि कर्म तत्सन्यास्य क्रमात् चित्त शुद्धिम ज्ञान योग सिद्धिम प्रति च कारणत्वम प्रतिपाद्य। इसलिए क्रमशः ये दोनों, कर्म क्या है, चित्त शुद्धि का साधन है, और कर्म संन्यास ज्ञान रूपी योग की सिद्धि का साधन है। यह बात बता दिया गया। उसके बाद क्या किए, योगम सांगम सलक्षण च निरूप्य, पूरे अंगों के सहित आसन क्या है, प्राणायाम क्या, प्रत्याहार, धारणा सब वर्णन कर दिए। सांगम योगम सलक्षण च निरूप्य, निरूपण करने के बाद अर्जुन का प्रश्न उठा, एतादृश योग को प्रयास करते करते यदि कोई मर जाए बिना पाए लक्ष्य को, ऐसे योग भ्रष्ट का तो दुर्गति होता होगा। भी उसने आशंका उठाई, तब योग भ्रष्ट से नाशंका अपास्य, उस योग भ्रष्ट के नाश की आशंका को भगवान ने दूर कर दिया और कहा, यो ब्रह्मवित् तेन सदा ब्रह्मनिष्ठैव स्थातम इत्युक्तम, जो ब्रह्मवित् है उसके द्वारा ब्रह्मनिष्ठा ही नित्य निरंतर नियमित रूप से सर्वदा स्थापित करनी चाहिए। ये अंतिम श्लोक में आकर के समाप्त किए हैं। अब इदानीं यन्निष्ठया ब्रह्मवित् तिष्ठति, जिसमें निष्ठा पा करके ये ब्रह्मवित् निरंतर ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तद ब्रह्म कीदृशम, वह ब्रह्म किस प्रकार का है, किम लक्षणम कथम वा तेन तत्र स्थातव्यम, वह किस प्रकार का है, उसका लक्षण क्या है और किस प्रकार से इस चित्त को उसकी ओर ले जाना होता है, यह भी बताना जरूरी है। ये तो भी पूर्व में बता चुके, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते इत्यादि संक्षेप में कहा हुआ है, उसको इस अध्याय में थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। इति
आशंकायाम तन्निरूपयितुम सप्तमाध्याय आरभ्यते। इन्हीं बातों का निरूपण करने के लिए 7वां अध्याय आरंभ होता है। तद्रादौ ईश्वरेक शरणतया शुश्रूषुणा मोक्षार्थिना श्रोतव्यार्थे सावधानेन भवितम् इति ज्ञापयितुम् अर्जुनम मदाश्रयो मनमनाश्च भूत्वा मया उच्यमानम् अर्थम सावधानतया शृणु इति बोधयितुम् श्री भगवान उवाच। उस सबसे पहले आदमी कहाँ कमजोर पड़ रहा है, साधक कहाँ कमजोर पड़ रहा है? श्रवण में गड़बड़ी है। तो मनन क्या होगा? निध्यासन कहाँ से होगा? श्रवण में यादृश एकाग्रता, श्रद्धा, तत्परता होनी चाहिए, वो नहीं है। समस्या ये है, अब ये बात समझ में आ जाए, व्यक्ति समर्पित भाव से लग जाएगा, फिर एक ही बार श्रवण से काम हो जाएगा। नहीं तो बार बार कई आचार्यों से सुनने पर भी काम नहीं होगा। ये बात समझाना है इनको। ईश्वरैक शरणतया शुश्रूषुणा, जो सुनना चाहता है, मोक्षार्थी है, श्रोतव्यार्थे, श्रोतव्य पदार्थ में सावधानेन भवितव्यम, अत्यंत सावधानी की अपेक्षा है। इसलिए महात्मा थे देहरादून में, उनने अपना इस जीवन को उद्घोषणा कर दी थी। एक ही नारा उनका था, सावधानी ही साधना है। सरदार जी महाराज कालका मंदिर वाले, सावधानी ही साधना है। हम असावधान होते हैं, फिसल जाते, इधर उधर भाग जाता है, गड़बड़ा जाता है। क्षुरस्य धारा निशिता पिहितया दुरत्यया है। तलवार की धार पर चलने के समान है, थोड़ा से फिसले इधर उधर हो जाए। ऐसी मार्ग होने से अत्यंत सावधानी की अपेक्षा है। और इस बात को ज्ञापन करने के लिए अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं? 3 काम तुम्हें करना होगा। सबसे पहले मदाश्रयो भव, मेरे शरणागत हो जाओ। हे ईश्वर, प्रार्थना कर लो, आप ही मेरे दिल दिमाग सारे चीज को इसमें लगा देना। मदाश्रयो, फिर मन मनाश्च, मेरे शरणागत होने से मेरे मन भी मेरे को दे दो। मन मेरे को नहीं दोगे, अपना बनाए रखोगे तो मन अपना नाच नाचते रहेगा। कई बार सुना चुका हूं। एक समय में रजनीश के द्वार में लिखा हुआ था, गदा आओगे मेरे पास कैसे आओगे? मन तो देने सामर्थ्य तो है नहीं, भगवान तो मन दे दो, वो दे नहीं पाते तो क्या करना चाहिए? उसने दूसरी बात कही, दूसरे ढंग से, किसी को कहा दूसरे ढंग से। उसने कीप योर माइंड इन द सॉक्स एंड पुट ए नॉट इनटू इट एंड कीप दैट इन द शूज बिफोर एंटरिंग माय हाउस। अपने मन को जुराबे में डाल दो, गांठ बांध दो कि बाहर ना आ जाए। जैसे भूत को बोतल में बंद कर दिया, टाइट, एयर टाइट पैक करना पड़ता है, नहीं तो भूत निकल जाएगा। वैसे मन भूत है, इसको अंदर घुसाओ, बांध दो और उसको जूते के अंदर दम बजा दो उसको, तब अंदर आओ। मैंने खोले साफ दिल खाली दिमाग से आना तो मैं कुछ डाल पाऊंगा। तो कचड़ा पेटी लेके आ रहा है तो मुझे कचड़ा पेटी साफ करने में टाइम लग जाएगा। कब डालूंगा मैं अपने जो चाहता हूं बात को? इसलिए खाली मन से जाना गुरु के सामने, को तर्क से भरा हुआ जाल से युक्त होकर जाओगे, उस जाल को पार करके यथार्थ ज्ञान अंदर जा नहीं सकता है। जाल में वो भी फंस जाएगा, अंदर जाएगा कैसे? इसे श्रवण करते वक्त ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। मदाश्रयो मन मनाश्च भूत्वा, और क्या करना? मया उच्यमानम मर्तम सावधानतया शृणु, मेरे द्वारा कहे जाने हर एक वचन को अत्यंत सावधानी से सुनना चाहिए। ये श्रवण का मुख्य 3 अंग है।
यदि ये तीनों अंगों से युक्त श्रवण करेंगे, एक बार श्रवण करने से काम हो जाएगा। इन एतार श्रवण एक दिन से काम चलेगा नहीं, एक दिन में थोड़ी लघु प्रस्थांतरी पूरा हो जाएगा। और ये स्थिति आपका अंतःकरण का 3 साल तक कम से कम लगातार बनाए रखना पड़ेगा। एक दिन में डमाडोल ना हो, कहीं उद्घाटन के भंडारे में भाग जाएं, यह काम नहीं चलेगा। बिल्कुल इसमें समर्पित होना पड़ेगा, सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा। जब आप ऐसे रह पाएंगे तभी इसको हासिल कर सकते हैं, नहीं तो बहाने सैकड़ों हैं व्यवहार के लिए। तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है, आदमी इधर भाग उधर भाग उधर भाग, भागा भाग में लगा रहता। इसलिए भगवान कहते, देखो, श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, इसलिए संबोधन दिया, जिसे तुम्हारी माँ जो है मेरे लिए पूर्णतया समर्पित है, मुझ में ही मन लगा रखी हुई है, मुझ में ही आश्रित है। मदाश्रय मय्यासक्त मना, तब जाकर के असंशयम समग्रम योगम यथा ज्ञास्यसि तत् माम शृणु। कहते युंजन मदाश्रय, जैसा आप पहले क्रम दिया उस हिसाब से पहले लेना है हमें। मदाश्रय युंजन, मुझ में आश्रित हो करके, मय्यासक्त मनासन, और मुझ में ही आसक्त मन वाला होकर, असंशयम समग्रम योगम युंजन, और समग्र योग को बिना किसी प्रकार के कोई संशय लेश मात्र के भी न रहते हुए, ऐसे योग को यथा जैसे जिस प्रकार से तुम जान सकोगे उस प्रकार से मैं अब उपदेश देने वाला हूं, तत् शृणु, उसको तुम सुनो। शांकर भाष्य, मयि थी, मयि वक्ष्यमाण विशेषणे परमेश्वरे, आगे कहे जाने वाले विशेषणों से परिपूर्ण है ना। मैं अमुक रूप में हूँ, अमुक रूप में हूँ। आगे विभूति पाद में विस्तार करेंगे, यहाँ कुछ कहेंगे थोड़ा। मयि आसक्त मना में कह रहे, मयि वक्ष्यमाण विशेषणे परमेश्वरे आसक्तम मनो यस्य स मयि आसक्त मना। यह सप्तमी का लुक है, सप्तमी विशेषण है, सूत्र है बहुव्रीहि। कंठे काला, कंठे काला जो समास होता है, और मई का सप्तमी यहाँ लुक नहीं हुआ, से मदासक्त मना होना चाहिए, नहीं तो मैया के जरूर मदासक्त मना होना चाहिए था, और सप्तमी अलुक है। मैया ये बहुव्रीहि समास सही है ना। आसक्तम मनो यस्य स मैया आसक्त मना। हे पार्थ, योगम युंजन मन समाधान कुर्वन् इत्यर्थ, मन को समाहित करते हुए, मदाश्रयश्च अहमेव परमेश्वर एव आश्रयस्य, मैं परमेश्वर ही एकमात्र आश्रय हूँ जिसका, ऐसे तुम्हें होना पड़ेगा, दूसरों के आश्रय नहीं। हम दूसरे किसी के भी आश्रय में रहते हैं तो उनकी प्रताड़ना को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बाह्य आश्रम के अधीन रहते हैं अधिकतर। आप जहाँ भी रह रहे हो परमात्मा के आश्रम ही रहिए, नहीं तो समस्या खड़ी होती है। कब कोठारी कह दे, कोई महंत कह दे, कब कौन क्या कह दे, निकाल दे। आप परमात्मा के आश्रित में हैं तो जहाँ भी जाओ वहीं परमात्मा, तो दिक्कत क्या रहेगी? न रहने में न निकलने में कहीं कोई परेशानी नहीं, और ऐसा होगा ही नहीं, स्वतः ही सारी व्यवस्था बन जाती है। हमने अनुभव किया इस चीज़ का।
जब बनारस में थे गोविंद मठ में, कई लोग पीछे पड़ गए तो कोठारी को उल्टे सीधी शिकायत कान भर दिए। कोठारी ने मेरे को कहा कि भाई आप अपना अन्यत्र देख लो। लेकिन उस समय ऐसे था कि 5-5 कक्षा पढ़ने जाता था, 2 कक्षा पढ़ाता था, और सारी की तैयारी करनी जो पढ़े हैं, जब पढ़ाना है उनको देखना भी है। हमें दिमाग में थे ही नहीं कहाँ कोई और आश्रम भी है या अगल बगल में कुछ, ये भी मालूम नहीं था। अब हम क्या करें? हमने उठाया ऐसा अपना बैग, 2 बैग में सारा सामान, एक में पुस्तक, एक में कपड़े, जाकर विश्वनाथ मंदिर में बैठ गया। कि भगवान अब तो वहाँ से निकल गया, आपके आस रही हूँ और कहाँ जाऊँगा। शाम लगभग 4 बजे से 8 बजे तक वहीं बैठा रहा। एक महानंद जी करके महात्मा थे, वो आए, रात्रि आते तो हम भी जाते थे रात्रि दर्शन करने, वो भी आया करते। उन्होंने देखे तो ये क्या बात है, बिस्तर उतर लेके तो बस साथ में बैठा हुआ है। मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया वहाँ। तो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। तो भगवान कैसे व्यवस्था कर देते हैं। वो दत्तात्रेय मठ कर वहाँ, वो पास में था, वो यहाँ ले गए। उन्हें रास्ते भी बताया, उन्हें पता है मेरी स्थिति। उन्हें कह देखो ऐसे हम आपको रास्ता बताते, यहाँ से इधर से जाना, इधर से वो तुम्हारा पहला पाठ वहाँ होता है सवेरे का, इधर से जाओगे, दूसरे पाठ वहाँ होता है, सब रास्ता भी हमने बताया। नहीं कमाल है, पक्का गाइड हो गए। और अगले दिन सवेरे से मुझे पाठों में जाना है, में कहीं कोई परेशानी नहीं। आप यदि शरणागतों के रहेंगे, आपकी अव्यवस्था कभी नहीं हो सकती है। परीक्षा जरूर ले सकते हैं, लेकिन उसे विचलित ना हो, तद आश्रित ही रहिए और शास्त्र चिंतन में लगे रहिए, तत्काल व्यवस्था हो जाती है। इसे बाह्य व्यवस्था के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था है योगक्षेम वहाम्यम, जो कहे हैं आज भी निभाते रहते और हमेशा ही निभाएंगे भगवान। लेकिन आप उसके योग्य बनिए, उतना समर्पण लाइए, तब तो होगा, तभी संभव, नहीं तो नहीं हो सकता। इसी विश्वानुभूति इस विषय में है कि मदाश्रय सन्निधि परमेश्वरीय व आश्रय से समदाश्रय यो ये कश्चित पुरुषार्थ न केनचित अर्थी भवती। जो कोई भी किसी पुरुषार्थ से किसी प्रकार से अर्थी हो जाता है, स तत्साधनम कर्माग्निहोत्रादि तपोदानम व किंचिदासनम प्रतिपद्यते। वो उस फल को पाने के लिए वो फल के जो साधन को आश्रय कर देता है, परमात्मा को भूल जाता है। उधर मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अरे परमात्मा देने में समर्थ नहीं है क्या? आप कर्म, तप, दान, अन्य चीजों के अधीन क्यों होना चाहते हो? क्योंकि परमात्मा पर विश्वास नहीं है, आपका कर्म पर विश्वास है, अपनी क्षुद्र पुरुषार्थ पर विश्वास है। इसे केनचित कश्चित पुरुषार्थेन केनचित कश्चित पुरुषः केनचित पुरुषार्थेन अर्थी भवति यदा, तदा वो क्या करता है? तत्साधनम, उस फल का जो साधन है कर्म, जैसे अग्निहोत्र आदि, तप, दान आदि किंचिदिन क्षुद्र वस्तुओं को ही आश्रय मान लेता है, उन आश्रयों को प्रतिपद्यते प्राप्त कर लेता है, तद अधीन होकर कार्य करते रहता है तत्त फल पाने के लिए। यंतु योगी, इन्हें योगी ऐसा नहीं है, मदाश्रय, हर चीज के लिए मेरे ऊपर ही छोड़ दिया है इसने। क्यों? अनन्याश्चिंत्यंतम मान, वो दूसरे की चिंतन ही नहीं करता है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको कुछ पता भी नहीं है। हम लोग दृष्टांत, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर का भी, उसको क्या पता और ठंडी में कौन सी कपड़ा पहनना है, पता है उसको? कुछ नहीं पता। कपड़े में लोकेशन का हो गया, सोच हो गया, पता ही नहीं। लेकिन माता पिता क्या करते हैं? पूरा ध्यान रखते हैं, हर चीज उसकी कब क्या आवश्यकता है उसको पूरी करते रहते हैं। यदि आप एक बालक वत हो जाए, इसलिए बालवत कहा है उपनिषद में, बालवत, जड़वत, उन्मत्तवत,
इत्यादि इसलिए कहा है। आप उनके हाथ के खिलौना हो जाओ, वो अपने आप संभालेंगे। आपकी हर आवश्यकता को समय समय पर पूरी भी होती रहेगी। से भौतिक बाह्य आवश्यकताओं के लिए चिंतन करने की जरूरत ही नहीं किसी चीज की। वह योगी ही मामेव आश्रय प्रतिपद्यते, लेकिन योगी इसलिए कर्मादि आश्रय नहीं मानता, मुझको ही आश्रय प्राप्त करता है। हित्वान्यत साधनांतरम मयेव आसक्त बना भवति, अतएव साधनांतरों को परित्याग करके मुझ में ही आसक्त चित्त वाला हो जाता है। यस्त्वेवं भूत सन असंशयम समग्रम समस्तम, जिस प्रकार से होकर के असंशयम समग्रम माने समस्तम विभूति बल शक्ति ऐश्वर्य आदि गुण संपन्नम मां, क्योंकि वो ईश्वर को क्या मानता है, तो ईश्वर सर्वविभूतिमान है, समस्त प्रकार के भग वाला, इसलिए उसका नाम भगवान है। षट भग होते हैं, षट भग का, षट भग के किनारे विभूति 1, बल 2, शक्ति 3, ऐश्वर्य आदि कह दिया। तेज और प्रगल्भता, वो 6 से संपन्न है। ऐसे 6 गुणों संपन्न मुझ परमात्मा को यथा ये न प्रकार न क्या ससी, जिस प्रकार तुम मेरे स्वरूप को जान पाओगे, संशय मंत्रेण एवं एव भवानी थी, किसी प्रकार संशय के बिना ऐसे ही आप हैं, इस प्रकार से तुम जान सको। तत्शृणु उच्यमानम मया, अध्यार हो जाएगा, मया उच्यमानम शृणु, मेरे द्वारा कहा जा रहा है, उसको तुम सावधानी के साथ मदाश्रय मदासक्त मन होकर के सुनो। शंकरानंद टीका, हे पार्थ त्वं योगम, आगे अन्वय करना है क्रियापद कर्तुम इच्छन, योगम कर्तुम इच्छन, अंत के साथ युंजन, योगम युंजन है ना श्लोक में, इसे पहला पंक्ति में ही अंत में है, देखो युंजन मने युक्षन, कर्तुम इच्छन, उसके साथ तम योगम कर्तुम इच्छन, कैसा योग, वो बीच में कह दिया। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम इत उक्त लक्षणम योगम युंजन, तुम जो है पूर्व में उक्त इस लक्षण वाला योगों से युक्त होता हुआ, युक्त होने की इच्छा करता हुआ, युक्त हो ही गया तो फिर करना क्या रह जाता है, इसलिए युंजन कर दिया, युक्षुन सन्नंत ले लिया उसको, मने तारस योग को कर्तुम इच्छन, अपने जीवन में ढालने की चाहत के साथ। मदाश्रय अहमेव सर्वात्मा सर्वांतर्यामी भक्त त्राण परायण परमेश्वर आश्रय आलंबनम शरणम यस्य स मदाश्रय। मदाश्रय की व्याख्या करते हैं, मैं परमात्मा ही, जो कैसा हूं मैं परमात्मा, कोई मंदिर आदि में रहने वाला नहीं हूं, सर्वात्मा हूं। सर्वात्मा जड़ चेतन रूप में हूं, इतना ही नहीं, सभी के भीतर बाहर मैं हूं, सर्वांतर्यामी, सभी के भीतर सबका नियमन करने वाला भी मैं ही हूं, सर्वरूप हूं और सभी के भीतर सभी का नियमन करने वाला भी मैं ही हूं। भक्तों का रक्षक, भक्तों का परम अयन परम आश्रय मैं हूं, भक्त त्राण परायण, ऐसा जो परमेश्वर ही आश्रय माने आलंबन है जिसका, शरणम यस्य स मदाश्रय कहा जाता है। यथा स्वर्गकामी अग्निहोत्र आदि कर्माश्रय, वही दृष्टांत दे रहे जो भाष्यकार ने कहा था, जैसे कि लोक में स्वर्ग के कामना करने वाला अग्निहोत्र कर्माश्रित हो जाता है, अग्निहोत्र आदि कर्माश्रित हो जाएगा। कोई धनाश्रित है, कोई तप के आश्रय का रिद्धि सिद्धि चाह रहा है तो तप करेगा, और भी जल्दी रिद्धि सिद्धि चाहे तो तंत्र मंत्र करेगा, उन्हीं के आश्रय में रहता है, बाह्य साधनों के आश्रय में पड़ा रहता है। यथावा जयैषी शस्त्रास्त्र आदि साधनाश्रय भवती, मवती हो गया भवती बनाओ। यथा कोई जीत को हासिल करना चाह रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, शस्त्र अस्त्र आदि साधन में पारंगत होना पड़ेगा,
उनको प्रयोग करने की कुशलता को पाना पड़ेगा, तद आश्रित रहेगा, तब विजय को प्राप्त कर सकता है। तथा मुमुक्षुर योगी मदाश्रय, उसी प्रकार यहाँ मुमुक्षु जो होता है योगी, वो मदाश्रय होता है। क्यों जानता है वो ईश्वरानुग्रह देव पुंसाम अद्वैत वासना, क्या उसका दृढ़ निश्चय है अंदर में कि इन पुरुषों को पुंसाम ईश्वर अनुग्रह देव, ईश्वरानुग्रह से ही अद्वैत वासना जागृत हो सकती है। आप अद्वैत स्वरूप है, तदाकार वृत्ति अनादिकाल से बना हुआ था ही, लेकिन किसी कारणवश च्युत हो गया विद्या से आवरण करके। अब वापस लौटना है तो उसी को आश्रय करना पड़ेगा, और ईश्वरानुग्रह से ही संभव है। और ईश्वरानुग्रह तब होगा जब ईश्वर के शरण में हम जाएं। जिस किसी के भी अनुग्रह पाना चाहते हो तो उसके शरण में जाना पड़ेगा। भाई मान लो किसी सेठ से कुछ लाभ लेना चाहते हो तो सेठ के पास जाना पड़ेगा ना, उसको किसी तरह से प्रसन्न करना पड़ेगा और आपके कार्यक्रम बताना पड़ेगा, व्यवस्था बतानी पड़ेगी, तब वो खुश होगा, हाँ जी भाई अब मदद करता हूँ, लो, तब वो देगा ना। तो इसी तरह से धनाश्रित व्यक्ति के लिए धन ही के पास जाना पड़ता है। इसलिए हमें भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, ईश्वर का अनुग्रह चाह रहा हूं तो ईश्वर के शरणागत होना पड़ेगा। उसके बिना अद्वैत वासना जगने वाला नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जान रहा है योगी मुमुक्षो ईश्वरानुग्रह देव पुंसाम अद्वैत वासना स्मरणात् मदाश्रय खलु मुमुक्ष और ज्ञानम तत्साधन पौष्कल्यम मोक्षश्च निर्विघ्नेन सिद्ध्यति। जो मेरे आश्रय को पा लेता है उसी से ही निश्चित रूपेण मुमुक्षु जो है ज्ञान का साधन के पौष्कल्य सामग्री और अंततोगत्वा मोक्ष भी निर्विघ्नेन सिद्ध्यति, बिना कोई विघ्न का वो प्राप्त कर सकता है। अतः तुम मदाश्रय सन, इसे तुम जो है मदाश्रय हो करके मयि वक्षमाण लक्षण ज्ञातव्य परे ब्रह्मणि एव आसक्त मना, मदाश्रय मयि आसक्त मना, विपरीत क्रम से अन्वय कर रहे हैं। पहले उन्होंने मदाश्रय को ले लिया, अब मदासक्त मना। सबसे पहले योगम युंजन को ले लिए, फिर मदाश्रय, अब मयासक्त मना को घटा रहे हैं। मुझे वक्षमान लक्षण वाला परमात्मा ईश्वर में ज्ञातव्य ज्ञेय ब्रह्म में, पूर्वाध्याय में क्या था, ध्येय ब्रह्म पर विचार हुआ गया, अब यह ज्ञेय ब्रह्म को लेकर के कह रहे हैं। ज्ञातव्य परे ब्रह्मणि एव आसक्त मना सन, आसक्त मन वाला होकर मद लक्षणम मद तत्तम और मन महत्व विचार तद अवगम तन निश्चयादौ एव आसक्तम संलग्न मनो यस्य स इति मैं आसक्त मना। क्या क्या चीज मेरे बारे में, मेरे लक्षण को, मद लक्षणम, मद तत्तम मेरा वास्तविक रहस्य को, स्वरूप को, मेरे महत्व को, इन सब का विचार और तद अवगम उसके अनुभव पर्यंत तन निश्चय पूर्वक, तन निश्चयाद आदौ एव इत्यादि में ही आसक्त है, संलग्न है मन जिसका, उसे कहते हैं मैं आसक्त मना। ऐसा भूतवा हो करके, न तो अन्यत्र आसक्त मना सक, अन्यत्र आसक्त मन वाला होकर नहीं। पंचदशीकार बहुत सुंदर दृष्टांत दिए हैं, नारी का दृष्टांत देता है, सगल कामकाज करती रहती है, लेकिन जिसके प्रति मन में भाव है उस पर समर्पित रहती है, उसको सदा चिंतन करती रहती है, उसको याद करते हुए सारे काम सही ढंग से कर लेती है। अन्य पुरुष विग्रह नारी आया वहां पर, मैंने अन्य पुरुष का पति है किसी के लिए, जिसका पति नहीं है तो किसी न किसी संबंध है मान लो, उसमें व्यग्र है चित्त उसका, लेकिन फिर भी सगल कामकाज होता है। कहीं कोई है नहीं नमक ज़्यादा पड़ जाएगा, कि नमक तब ज़्यादा पड़ता है जब आप अन्यत्र मन वाले हो जाते हैं।
होता है, हमारे यहाँ होता है, विद्यार्थियों से नहीं होता। वो क्या लगा दिए हैं कान में और बड़बड़ करते रहते हैं, और कहीं कुछ आ रहा है खबर उसको सुन रहे और भूल गए, एक बार डाल चुके दूसरी बार डाल दिए, तो अन्य क्रमाना होने से तो हुआ ना बिगड़ा। ये स्वाभाविक है, इसे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते अन्यत्र न तो अन्यत्र आसक्त मनासन, अन्यत्र आसक्त मन वाला न होते हुए माम एव माया तद्गुण तद्धर्म तच्छक्ति तद्वैभव उपलक्षितम वस्तुतः तद रहितंच परमात्मानं प्रतिपाद्यमानम असंशयमिति। ऐसे मुझको प्राप्त करो, आश्रय करो, जो कि माया, ये सब या वास्तव में क्या है, परमात्मा के गुणों ऐश्वर्य सब माया ने ढक दिया है। और माया अपनी चमत्कार को दिखा रही है, चमाचम संसार दिख रहा है, एक से एक मोबाइल आ रहा है दुनिया में, कुछ और आ रहा है, और वो विज्ञापन आपके दिमाग में छा जाता है, और परमात्मा गया किनारे से। माम क्या कर, माया ने तद्गुण तद्धर्म तच्छक्ति तद्वैध उपलक्षितम वस्तुतः तद रहितंच, देखो ऐसा लगता है वास्तव में इन सब से रहित कर दिया माया ने, समझ। लेकिन मेरे वास्तविक स्वरूप को परमात्मानम प्रतिपाद्यमानम, लेकिन सबसे वास्तविक में जो युक्त क्या है मेरा स्वरूप, माया के पीछे असली स्वरूप क्या है मेरा। जब सुनाता हूँ एक बार एक सिनेमा का गाना था, मैं उसको भजन समझ गया था, सिनेमा का गाना था वो, बाद में पता चला, मैंने उसको भजन समझ के जाके जहाँ बज रहा था उसे बोला भाई ये भजन हमको दे दे, वो हंस पड़ा, हमारे भजन नहीं सिनेमा के गाना है, अरे जो भी है हमको तो भजन लग रहा है। ऐसे कैसे, मैं तो समझ नहीं सकता, हम समझ लिए, लाओ, वो ले आया। और था क्या वो, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नहीं है। हमने इसका माया है माया, माया का पीछे माया नहीं है। हम अपने दृष्टिकोण से उसकी पंक्ति को अर्थ लगा लिया, तो हमारा तो भजन था वो, और दूसरों के लिए जो भी था। बाद में अपने बताया एक मित्र ने हमको, अरे भाई ऐसा ऐसा चीज़ है। अच्छा, मैंने कहा कमाल है। वो सिनेमा में ऐसे कुछ हुआ था, घटना वहाँ थी, जिसमें जो हीरो जो था वो प्रेम कर रहा था किसी लड़की से, और वो बुर्का लगा बैठी थी, बार बार बुर्का खोल के वो देखे, और पिता जो डंडा से उसको बंद करे, बुर्का बंद कर, और फिर इधर खोले, तो वो कहता है इसीलिए पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे। सीनरी कुछ और थी, लेकिन हम उसके अलग अर्थ ले लिए, तो हमारे तो भजन हो गया। वास्तव में माया के पीछे माया नहीं है, माया के पीछे परमात्मा है, कि माया का अधिष्ठान परमात्मा है, उसके बिना माया के कहाँ टिकेगा माया। अधिष्ठान के बिना माया रह सकती है क्या? अविद्या कहाँ रहेगी, भ्रांति कहाँ रहेगी? अधिष्ठान के बिना हो नहीं सकता है। इसे हमें उस अधिष्ठान के बारे में जानना है। वही परमात्मानम प्रतिपाद्यमानम असंशयम संशयमिना समग्रम साक्षात्कार पर्यवसानम यथा येन प्रकारेण जासि इदम खलु परम तत्वमिति ज्ञातुम शक्नुयास तत्तथा वक्ष्यामि शृणुष्व इति। इस पंक्ति को फिर लेंगे कल।